नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आज भारत में मुस्लिम लोग स्वतंत्र हैं कि नहीं। आखिर मुस्लिम लोगों का भी उतना ही अधिकार है जितना हिंदू लोगों का अधिकार है। और मुस्लिम भाई वो भी स्वतंत्र हैं और हिंदू भाई वो भी स्वतंत्र है। तो ये आपस में विवाद क्यों? और ये जो पॉलिटिक्स के बीच में जो ये लोग राजनीति खेल रहे हैं धर्म और जाति के नाम पर, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश तरक्की की ओर नहीं जा रहा है। ऐसा करने से हमको लग रहा है कि ये सब मतलब नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कुछ पॉलिटिक्स वाले हैं अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में आए दिन हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ खेलते हैं। और लड़ाई से भली बात आप लोगों को ज्ञान होगा। और अभी न्यूज टीवी के माध्यम से आप लोगों ने इस चीज़ को देखा भी होगा कि आज हिंदू मुस्लिम में कितना लड़ाई झगड़ा कितना हो रहा है। तो दोस्तों सेम यही घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर में घटी है और आप लोगों को इस चीज़ का पता होगा। तो कुछ मतलब जो मेरे मतलब मुस्लिम भाई हैं, तो मुस्लिम भाई अपना मतलब जाति का आचार प्रसार कर रहे थे। और उनका एक त्यौहार है 5 सितंबर को उनका त्यौहार था। तो क्या हुआ, मतलब उन्होंने अपना आई लव मोहम्मद लिखकर अपना बैनर रोड पर लगा दिया। और हालांकि सार्वजनिक स्थान नहीं था तो वहाँ पे मतलब लगा दिए। और जो कुछ हिंदू भाई हैं उसे मतलब जो बैनर था उनका विरोध करने लगे। और जो मतलब विरोध करने लगे हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों का, तो प्रशासन वहाँ पे आई और बैनर को हटाना पड़ा। मामला क्या था दोस्तों, कहने का मतलब है कि यदि आप लोग मतलब जो हिंदू भाई हैं अपना जाति के आचार प्रसार करते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, जय महादेव बोलते हैं, जय महाकाल बोलते हैं, तो मुस्लिम भाइयों को दिक्कत नहीं होता है। और यदि मुस्लिम भाई अपने मतलब आई लव मोहम्मद बोल दिए तो उसमें क्या दिक्कत है, और वो बैनर लगा दिए तो क्या दिक्कत है। हालांकि हमें ये सोचना चाहिए कि हमें आपस में भाईचारा बना कर रहना चाहिए, हमें ना कि एक दूसरे से जलन और ईर्ष्या करना चाहिए। तो हमको लग रहा है कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ख़राब है। और इस चीज़ पे मतलब जो आजकल जो सरकार है खाली नाम मात्र के लिए सरकार है। और आपको पता होगा कि ये जो सरकार है आप लोगों को मतलब भली भांति ज्ञात होगा कि जब से सरकार 2014 से बनी है तब से लेकर आज तक जातिवाद होता है। अभी आप जब इनकी सरकार नहीं थी तब पीछे जाइए आप कुछ पर और देखें कि वहाँ पे क्या जातिवाद होता था। और जो जातिवाद अगर होता था तो वो लोग अभी सत्ता में नहीं है, तो अभी आप देख सकते हैं। और कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में क्या हुआ, जब मुस्लिम भाई लोग अपना मतलब बैनर लगाए थे वहाँ पे, तो कुछ हिंदू भाई मतलब इस चीज़ का विरोध किए कि नहीं आप यहाँ से मतलब अपना झंडा तिरंगा जो भी हो, अपना बैनर जो भी हो यहाँ से हटा लीजिए, ये सार्वजनिक स्थान है तो यहाँ पे मत लगाइए। तो आपस में समझ कर भी ये काम किया जा सकता था। आपस में समझ कर उन लोगों को मतलब आपस में समझ लेते, उसके बाद जो बैनर था उसको हटा के निकाल देते। और अगर रास्ते में था किसी को दिक्कत या परेशानी हो रही थी तो उसको हटा के अपने सुरक्षित स्थान पर लगाया जा सकता था। लेकिन क्या हुआ, हिंदू भाइयों की तरफ से मुस्लिम भाइयों पर FIR दर्ज करा दिया गया। हालांकि मेरा मानना है कि हम लोगों को आपस में भाईचारा बढ़ाकर मतलब रहना चाहिए। हालांकि मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं कहता कि मुस्लिम मेरे भाई नहीं हैं। तो मैं दोनों को साथ लेकर चलता हूँ, कोई भी हो, कोई किसी भी जाति कास्ट से हो, हमें उससे मतलब नहीं है, बस भाईचारा आपस में बढ़ाना चाहिए। तो जो हिंदू भाई हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जो मुस्लिम भाई हैं उनके ऊपर FIR दर्ज करा दिया गया। और जब ये बात प्रशासन मतलब जब समझी कि माहौल थोड़ा ख़राब हो गया है और उसके बाद किसी के माध्यम से उनको सूचना मिली, और तो जो प्रशासन भी वहाँ पे आई। और देखते मतलब मुद्दे को गहनता से देखते हुए वो सोचे कि अभी तो मामला गड़बड़ा जाएगा, कहीं ना कहीं हमको लग रहा है इस चीज़ का निस्तारण करना चाहिए। तो क्या हुआ, जब प्रशासन मतलब आई और बैनर को संभवतः हटा दिया गया, और जब बैनर को हटा दिया गया तो मुस्लिम भाइयों ने सोचा कि हमारी तो गलती नहीं है, तो हम क्यों किसी से जलें और क्यों किसी से बैर करें। तो उन्होंने क्या किया, भारत के अन्य जगह पर उन्होंने आई लव मोहम्मद लिखकर प्रदर्शन करने लगे कि हम यदि आई लव मोहम्मद बोलते हैं तो आपको दिक्कत क्यों हो रहा है। और यदि जो हिंदू भाई हैं वो आई लव महादेव बोल रहे हैं तो उनको दिक्कत नहीं है, उनके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों भाई? मान लीजिए यदि जो मुस्लिम भाई हैं आई लव मोहम्मद बोल दिए तो उनके ऊपर FIR दर्ज हो गया,
और जो जो हिंदू भाई हैं आई लव महादेव बोल रहे हैं, आई लव हाँ महादेव बोल रहे हैं और जय श्री राम बोल रहे हैं और जय महाकाल बोल रहे हैं, तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार का एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ? तो इसे ये बात मतलब सोचनीय है और इस पे सरकार को भी देखना चाहिए, सोचना चाहिए और कदम उठाना चाहिए। लेकिन हमारी योगी सरकार है यूपी की, तो वो क्या बोलती है, जो बटेगा वो कटेगा। हालांकि सब शब्द नहीं मतलब ठीक है, हालांकि अपना ही देश में, अपना ही राज्य में ऐसा क्यों क्या करना। हम भी जैसे ये सबको एक समान लेकर चलना चाहिए, लेकिन ये लोग मतलब ऐसे नहीं है, ये लोग जात पात के नाम पर बहुत भेदभाव कराते हैं। और ये जो असल में मेरा मानना है दोस्तों कि आपकी जाति कोई भी हो, हमारी जाति कोई भी हो, हमें इस चीज़ से मतलब नहीं लेना चाहिए। और हम किसी भी धर्म से हैं और आप किसी भी धर्म से हो, आपको अपना धर्म में बहुत मतलब जैसे संविधान में भी लिखा है कि अपना धर्म का आचार प्रसार कीजिए, अपने धर्म को मानिए, अपने धर्म को बढ़ावा दीजिए। लेकिन बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के जात के धर्म को दबा कर अपने धर्म को ऊंचा करें, तो ऐसा नहीं है, ऐसा संविधान में प्रावधान नहीं है किसी भी प्रकार का। कहने का मतलब आप अपनी जात का आचार प्रचार कीजिए और हम अपनी जात का आचार प्रचार करते हैं, और आप अपने धर्म को मानिए, हम अपने धर्म को मानते हैं। लेकिन यदि बात एकता की आए तो साथ मिलकर काम करते हैं। मान लीजिए अभी बात जब एकता की आ गई तो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सब आपस में भाई भाई का जो है चारा मतलब भाईचारा हाँ आपस में बढ़ाना चाहिए, और ना कि एक दूसरे से बैर विवाद करना चाहिए, क्योंकि सब इंसान है और कहाँ कोई यहाँ पे धरती पे क्या लेकर आया है और क्या लेकर जाएगा। और जो आजकल आप लोग राजनीति समझिए कि जो पॉलिटिक्स है, तो ये लोग हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लड़ाते हैं और वोट बैंक बनाते हैं। अभी आप देखेंगे भारत में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है और जो सरकारी टीचर हैं वो मार खा रहे हैं और जो सरकारी शिक्षक हैं वो मार खा रहे हैं, और जो मतलब विद्यार्थी हैं इस चीज़ के लिए मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए एक गलत काम हो रहा है, हमारे लिए बेकार काम हो रहा है और हमें किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है, और हमारी जो परीक्षाएं हैं ऐसे स्थान पर जा रही हैं जहां हम लोग का कोई मतलब ही नहीं है वहाँ पे जाने का। और किसी का सेंटर 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूर है, तो अपने राज्य से बाहर दूसरे राज्य में भेज दे रहा है। हालांकि इसी चीज़ को अगर सही करने के लिए कोई जाता है तो उनको भी लाठियों से डंडों से मार खाना पड़ता है। कहने का मतलब जो युवा है उसको इस चीज़ को समझना होगा, जागरूक होना होगा, और सरकार की जो कूटनीतियाँ है इस पर गहन चर्चा कर आवाज़ उठाना होगा। और दोस्तों कहने का मतलब यह है, हमारा सरकार मतलब किसी के हो लेकिन जनता के हित में काम करें तो असली सरकार है, ना कि जात पात के नाम पर एक दूसरे को झगड़ा या मार करा कर बढ़ावा देकर अपने वोट बैंक। दोस्तों जगह जगह पर जो हिंदुत्ववादी मतलब लोग हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं, वो लोग पहले ऐसा नहीं था। जब जो मुस्लिम भाई हैं जो मतलब जब अपना आई लव मोहम्मद लिखे तो उनके ऊपर मुसलमानों के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दिया गया, और उसी के सेम जो हिंदू मेरे भाई हैं उनको वो क्या बोल रहे हैं कि आई लव महादेव, तो उनके ऊपर कोई भी केस दर्ज नहीं हुआ, उनके ऊपर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। और आज वो लोग जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं आई लव महादेव ऐसे कर तो उनके ऊपर कोई केस नहीं हो रहा है, कोई किसी भी प्रकार का कोई नहीं हो रहा है। लेकिन मुसलमान भाइयों को ये सोचना चाहिए कि हमारे ऊपर क्यों ऐसा हो रहा है, और इस देश की जनता को सोचना चाहिए। और हालांकि कुछ चंद ही लोग हैं जो हमको लग रहा है अशिक्षित है, शिक्षा की कमी है, इसीलिए इन नेताओं के पीछे मतलब दुम हिला के घूमते रहते हैं और जो भी बोलते हैं वो भी करने को तैयार हो जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, अपना जो अधिकार है समझना चाहिए, और किसी के पीछे घूमना क्यों, खास करके ये जातिवाद जो विवाद है इसके चक्कर में। हालांकि तो मतलब कहने का मतलब यही था, आप लोग मतलब यदि किसी को मतलब कोई आसपास में हो तो समझाने का प्रयास कीजिए, और ये जो नेता लोग हैं इनके चक्कर में पड़ने का बिल्कुल ना प्रयास करें। और भारत में क्या हो रहा है उनको इस चीज़ को आप लोग जाने समझें, तभी इनका जो कूटनीति है वो समझ में आएगा। अभी आप देखें कि भारत में जो अभी जीएसटी आया है, जीएसटी की नई लिस्ट आई है,
तो आप लोग ये समझ सकते हैं 8 साल बाद जब विपक्ष की मांग करने पर भारत सरकार ने जीएसटी कम किया, तो जीएसटी कम कहाँ होगा आप बताएं। गैस का दाम उतना ही है और डीजल पेट्रोल जो है, डीजल पेट्रोल का दाम उतना ही है, और ये जो मोबाइल रिचार्ज है, मोबाइल का दाम उतना है, मोबाइल का रिचार्ज जो है उतना ही है जितना पहले था। और ये बहुत ऐसी वस्तुएं हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कम तो नहीं हुआ है दोस्तों, कम तो नहीं हुआ है कि आप लोग जाएँ दुकान पर देखें और ये आप लोग देखें कि जनता को कितना इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है। हालांकि जो जनता पहले भी कंगाल थी और आज भी कंगाल ही है। और ये हालांकि अभी देखिए जो इनके बीजेपी के जो नेता लोग हैं वो तो एकदम भ्रष्ट हैं। उनको गणित के अभी आप बताएं, पार्लियामेंट में जाकर वो लोग समोसे की बात कर रहे हैं। और भारत में क्या हो रहा है, कोई ना ही तो कोई बेरोजगारी पे बात करेगा, ना ही तो कोई भुखमरी पे बात करेगा। और भारत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उस चीज़ पे बात नहीं करेगा। जनता आज युवा परेशान क्यों है, आज कोई नौकरी नहीं पा रहा है। और बेरोजगारी का दौर इतना है कि जिनको पढ़ना होता है वो भी नहीं पढ़ पाते हैं, और आर्थिक स्थिति इतना ख़राब है तो कुछ करना आगे बढ़ नहीं पाते हैं, लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ पे उन लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। और जो सांसद विधायक जो हैं वो सब अपने जेब भरने के चक्कर में कोई काम नहीं कर रहे हैं। और ये सरकार की जो कुछ नीतियाँ हैं, अभी ये लोग सोच रहे हैं कि मतलब जनता ना पढ़े, अशिक्षित रहे तो ही हमारे लिए पीछे हमारे खड़े होगी, हमारे नारे लगाने के लिए। और ये जो स्कूल है, स्कूल को भी मार्च कर रही है और स्कूल भी बंद करने का प्रयास कर रही है। तो दोस्तों यही सब मतलब है सरकार की कुनीतियाँ है। और ये कहने का मतलब है कि यदि कोई भी देखिए, सरकार कोई किसी की भी रहे उससे मतलब नहीं, सरकार किसी की भी रहे, लेकिन यदि वो अच्छा काम करती है तो ठीक है, बने रहे तो वही सरकार ठीक है। लेकिन अगर देखिए, अगर राजनीति में मेरा मानना है कि राजनीति में जातिवाद और धर्म नहीं होना चाहिए। राजनीति जो है अलग साइड में और धर्म जो है साइड में। आप अपने, मेरा मानना है कि जो आप जिस भी धर्म से हो अपने आप में कट्टरता रहिए। और कट्टरता रहने का मतलब ये नहीं कि दूसरे को दबा कर ना, दूसरे को मत दबाइए, आपस में भाईचारा बढ़ाइए। और इनका जो कुनीतियाँ है इस बात को समझिए, यही असली मतलब सीख है दोस्तों। वीडियो बनाने का मतलब यही था कि आई लव मोहम्मद कहने पर मतलब मेरे भाइयों को, जो मुस्लिम भाई हैं, जो हिंदू भाई हैं, आपस में इन लोगों को विवाद करा दिया गया। और FIR मुसलमान पे ही दर्ज क्यों हुआ, इस चीज़ पे सोचना होगा। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आई लव मोहम्मद मुसलमानों ने बोला और आई लव महादेव हिंदू ने बोला, तो दोनों एक बराबर सेम थे, लेकिन FIR दर्ज मुसलमानों पे ही क्यों हुआ, ये आपको कमेंट में बताना होगा। और आप लोग कमेंट में इस चीज़ को बताइएगा। और वीडियो बनाने का मतलब मेन मतलब यही था कि आप लोग जातिवाद से हटकर कुछ अलग सोचिए दोस्तों। अपना देश किस ओर जा रहा है, किस तरक्की पे जा रहा है, और इस चीज़ का ध्यान रखिए। और क्योंकि हम ही लोग जो युवा हैं इस देश के भविष्य हैं। अगर यदि हम लोग इस विषय में नहीं सोचेंगे दोस्तों तो कौन सोचेगा। तो कहने का मतलब यही है, जिन भाइयों को मतलब जिन बहनों को इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी, हमारा मतलब मेन उद्देश्य वीडियो बनाने का भी यही था कि उन लोगों को भी इस चीज़ के बारे में जानकारी हो जाए। हमें किसी भी जातिवाद के चक्कर में नहीं पड़ना है, और इन राजनीति वाले को चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़ना है। और यदि गलत काम हो रहा है तो आप लोगों को पता होगा, नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ है और वहाँ के प्रधानमंत्री भी जो भी मतलब थे सत्ता में, जो भी लूट खा के बैठे थे उनको भागना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा। और वहाँ के जो युवा थे वो लोग तो पार्लियामेंट को भी जला कर राख कर दिए। तो ऐसे ही हमारे भारत में यदि किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, सरकार यदि भी कोई भी कार्य गलत कर रही है अगर लगता है, तो हम युवाओं को ये एकजुट होना चाहिए। और ऐसी नहीं, उससे बेहतर हम लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए। और आप लोगों को पता है जो प्रोटेस्ट करता है तो उसका भी क्या हाल होता है, लाठी से मारते हैं सब। और कहने का मतलब आप लोग समझदार हैं, समझते होंगे। तो वीडियो के माध्यम से मैं इतना ही बताने का आप लोगों को प्रयास किया। और यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो बनाने में मतलब बहुत समय लगता है, तो मतलब सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। और मुझसे कोई गलती हुआ हो वीडियो में तो मैं मतलब क्षमा कर दीजिएगा वीडियो में, यदि मैं कोई कुछ मतलब गलत बोला हूँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और